हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं एलबी राठौर, आप सभी को अपने परिवार केमिस्ट्री विद एलबी सर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां आप पढ़ते हैं हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, नीट, जेई के लिए केमिस्ट्री। तो आज हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं टॉपिक, वो पढ़ाने वाले हैं आरएस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन जिसे बोलते हैं। ये इस सिस्टम के लिए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताता है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके बारे में जानकारी देता है, जिसे साइंटिस्ट थे कैन, इनगोल्ड एंड पिरीलॉग, जिन्होंने ये सिस्टम को दिया था। ये सिस्टम ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन के लिए बताया जाता है। ये ऑप्टिकल आइसोमेरिन की एक्सटेंट प्रॉपर्टी होती है। इसके लिए एक किरैल कार्बन एटम का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें हम लोग सीक्वेंस रूल के आधार पर आरएस सिस्टम का निर्धारण करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हो जाएगा। हम लोग देखेंगे कोई भी, हम लोग पहले तो हम लोग देखेंगे बेटा आर, ये एक लैटिन वर्ड है। एक आर और जो एस होता है वो लैटिन वर्ड है। आर मीन्स होता है रेक्टस, जिसे हम लोग बोल देंगे क्लॉकवाइज रोटेशन। इसमें ग्रुप का क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। दूसरा बेटा एस को बोलते हैं सिनिस्टर। इसमें जो ग्रुप का रोटेशन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगा वो ग्रुप का एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना। और राइट बोल सकते हैं इसको, हम लोग लेफ्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। आर फॉर रेक्टस, एस फॉर सिनिस्टर, ये लैटिन वर्ड होते हैं। और रेक्टस का जो मीनिंग होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, मतलब ग्रुप का हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन होना है। और एस का मतलब होता है बेटा जो एस फॉर्म होगी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए रोटेट करती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर हम लोग देखेंगे किसी इसमें होता क्या है। इस प्रकार का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का दिया जाता है, ठीक है ना। ऑप्टिकल एक्टिव मतलब जिसमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाए, मतलब ऑल सिमेट्री एब्सेंट होती है। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, ये सारे एब्सेंट हों उन कंपाउंड में। इस प्रकार का आरएस सिस्टम के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड का फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फॉर्म को आपको समझा सकते हैं। हम लोग जनरल एक रूल देखेंगे, आपने सुना होगा एक सीक्वेंस रूल। तो सीक्वेंस रूल के बेस पर हम लोग इसको डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे कि ये कोई हमारे पास किरैल कार्बन एटम हो गया, ए, बी, सी और डी। इसे हम लोग सीक्वेंस रूल के बेस पर देखना चाह रहे हैं। तो ये आपको हमने नंबर पहला दे दिया, इसको दूसरा दे दिया, इसको तीसरा दे दिया, और फोर्थ वाले को डी को हमने फोर्थ नंबर दे दिया। तो थोड़े से एक सीक्वेंस रूल बताएं बेटा, होता क्या है। जो फोर्थ नंबर का जो ग्रुप होगा हमारा, सबसे लीस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप होगा, वो हम सबसे कोशिश करेंगे कि सबसे लास्ट में ही रहे, या सबसे लास्ट में ही रखा जाता है। हम इसे नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इग्नोर तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन नेग्लिजिबल हम उसको मान सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में लेना है। तो और ये जो नंबर है ना, हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 हमने इधर दिया था, 3 इधर दिया। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 1 और 2 और 3 हम लोग इधर भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं। अभी हमने बोला था 1, 2, 3 और 4। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी इसको बना लें। ये आपका किरैल कार्बन एटम हो गया, जहाँ पर आपको स्टार बना रहा हूँ, किरैल कार्बन एटम हो गया। और इसको हम लोग इस प्रकार से भी नंबरिंग कर सकते हैं, ए, बी, सी और डी यहाँ पर ले लें। तो 1, 2, 3 और 4, इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब हम लोग इसमें देखते हैं आर और एस फॉर्म। तो हमने बोला था जो फोर्थ पोजीशन आपकी होगी, इसको हम लोग एटॉमिक नंबर के आधार पर देख लेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसे पहला नंबर दे देंगे, जिसका कम है उसे हम लोग कम नंबर दे देंगे, और फोर्थ वाले का सबसे कम होगा तो हम सबसे प्रयास करेंगे कि बॉटम में रखने का। तो हम लोग देखेंगे बेटा, इसमें देखेंगे, देखो एक मतलब 1, 2, 3 लिखा हुआ है, तो हम जो रोटेशन करेंगे वो रोटेशन इधर से होगा भाई, इस प्रकार से रोटेशन मार्क इधर हो, 1, 2, 3। हमने बोला था फोर्थ पोजीशन को ध्यान नहीं देना, बॉटम पोजीशन है और नेग्लिजिबल भी हम लोग मान सकते हैं। तो 1, 2 मतलब 1, 2, 3 ये कैसा, देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। अरे भाई ये वाली फॉर्म कैसे हो गई, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म को हम लोग क्या बोल देंगे, एस कॉन्फिगरेशन, एफ
कॉन्फ़िगरेशन। इसी प्रकार से बेटा वहाँ पर देखिए हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहले से थर्ड के लिए जाएंगे तो ये हमारी देखो क्लॉकवाइज फॉर्म चल रही, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, एस आर कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा कुल मिला के जो बात निकल के आई हमारी बस ये आई कि इस प्रकार के मतलब इस प्रकार के ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो होती है उसमें आरएस सिस्टम उन कंपाउंड्स का निकाला जाता है जिसमें उन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स का निकाला जाता है जिनमें किराइल कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके हम लोग कुछ नियम देखेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ इसके नियम देखेंगे, इसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। इसके कुछ नियम होते हैं, है ना, इसके कुछ नियम होते हैं, उनको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो देखो होता क्या, पहला क्या नियम होता है इसका जो रूल होता है पहला आपका तो होता है बेटा नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप या एटम अटैच टू कायरल कार्बन एटम। कायरल कार्बन, कुछ बच्चे लेके परेशान होंगे कायरल कार्बन क्या होता है, फिर एक बार सुन लेंगे बेटा जो किराइल कार्बन एटम होता है वो ऐसा एटम होता है जिसके चारों तरफ जो ग्रुप लगे होंगे वो डिफरेंट लगे होंगे, ठीक है ना, जो डिफरेंट ग्रुप लगे होंगे। जैसे कि आपका ये कार्बन एटम हो गया और इधर जो ग्रुप आपके लगे होंगे, जैसे यहाँ पर आई लगा दिया, बी आर लगा दिया, है ना, एच लगा दिया, एफ लगा दिया, इस प्रकार से बेटा 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए होंगे, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि किराइल कार्बन एटम के जो नंबर इज गिवन टू ईच ग्रुप या एटम अटैच टू कार्बन एटम। बेटा कार्बन एटम जो किराइल कार्बन एटम से जो ग्रुप लगे होंगे उन सबको नंबरिंग करेंगे हम लोग। और दूसरा नंबर है कि नंबर इज गिवन ऑन द बेसिस एटॉमिक नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच टू कायरल कार्बन एटम। मतलब उसको एटॉमिक नंबर के बेस पर जो भी ग्रुप लगे होंगे उसे एटॉमिक नंबर के बेस पर हम उसकी नंबरिंग करेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसे पहला नंबर देंगे, जो एटॉमिक नंबर जिससे थोड़ा जो उससे थोड़ा लो होगा उसे 2 नंबर देंगे, उससे जो लो होगा 3 नंबर देंगे, और सबसे लोएस्ट वाले को बेटा हम लोग 4 नंबर देंगे और कोशिश करेंगे उसे हम लोग बेटा बॉटम पे रखने की। ठीक है, फिर ये लिखा हुआ हाई एटॉमिक नंबर को हाई प्रायोरिटी, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा उसे हाई प्रायोरिटी देंगे। और लिखा चौथा ऑलवेज ट्राई टू कीप लोअर प्रायोरिटी ग्रुप एट बॉटम देन प्लॉट। मतलब कहने का ये हो गया जो चौथे नंबर का जो लोअर मतलब जो लोरेस्ट लोअर प्रायोरिटी का जो ग्रुप होगा उसे हम लोग बॉटम पे देंगे। देखते हैं हम कुछ, अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल से, ठीक है ना, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसको हम बेटा एग्जाम्पल से समझेंगे। अब जरा देखेंगे एग्जाम्पल से कि हम लोग किस प्रकार से इसको समझने वाले हैं। इधर आई लगा दे रहा हूं, इधर बी आर, इधर सी एल, इधर एच, या यहाँ पर बी आर लगा दे रहा हूँ, इधर आपका लगा दे रहा हूँ एच, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे कि बेटा देखो ये किराइल कार्बन एटम हो गया और इससे इधर ही आई लगा हुआ है। अब एटॉमिक नंबर जिसका हाई होगा उसे पहला नंबर देंगे। एटॉमिक नंबर आई का 53 होता है, इसे पहला नंबर दे दिया हमने। वी आर बेटा वी आर का आपका 35 होता है, दूसरा नंबर दे दिया। इसको तीसरा नंबर दे दिया, इसे हमने चौथा नंबर दे दिया। और हमने अभी कहा था जो आपके रूल में था वो लोअर प्रायोरिटी वाले ग्रुप को हमें बॉटम में लाना है। मतलब कहने का ये हो गया कि इसको हर हालत में हमें नीचे लाना है और हम लोग इसको नेग्लिजिबल भी समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला हम लोग ग्रुप इधर लाएंगे। जब इस वाले ग्रुप को यहाँ पर लाओगे तो हमें ये वाला ग्रुप बेटा यहाँ पर लेके आना पड़ेगा। जब ये वाला ग्रुप यहाँ पर आएगा तो आई आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से आपके। तो इस प्रकार से हो जाए बेटा होल्ड टॉप ग्रुप एंड रोटेट अदर ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज, नहीं सॉरी ग्रुप क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये हो गया कि जो टॉप ग्रुप है हमारा सीएल, हम लोग उसे होल्ड रखेंगे और बाकी अदर ग्रुप को हम लोग बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। तो ठीक हमारे पास इस प्रकार से फॉर्म प्राप्त हो जाएगी। ये आपका सीएल ऐसी रहा, आई आपका इधर आ जाएगा, एच आपका इधर आ जाएगा और बी आर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4। और हमने कहा था आपको जो हमने आपको रूल बताए थे अभी 4, तो उसमें जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है वो ऊपर मतलब वो आपका उधर से चलते हैं दूसरे को, तीसरे को, मतलब ग्रुप में हम लोग इस प्रकार चलेंगे, पहले से मतलब फर्स्ट से सेकंड में और सेकंड से थर्ड में।
फोर्थ नंबर को हमें ध्यान नहीं देना है। फोर्थ नंबर वाला लोअर प्योरिटी का ग्रुप होता है, उसे बॉटम में रख देंगे और हम उसे कुल मिला के नेग्लिजिबल मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस प्रकार से ऑर्डर चलना, पहले दूसरे में जाना, दूसरे तीसरे में जाना। तो वही देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग मत मानो, इधर देखो, पहले से जाओ दूसरे में और दूसरे तीसरे में, मतलब कहने का ये हो गया हम लोग इस प्रकार से रोटेट करेंगे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और ये जो रोटेशन होगा वो आपका क्लॉकवाइज होगा। और अभी हम आप लोगों को बता चुके हैं कि जो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो कौन का कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, आर कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अब इसी को हम लोग दूसरे प्रकार से भी समझ लेंगे, दूसरे एग्जाम्पल से। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ भाई, एच को इधर ले रहा हूँ और आई को इधर ले रहा हूँ, बी आर और यहाँ पर सी एल। पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इस प्रकार देखते हैं। नंबरिंग हम लोग इसको पहला नंबर दे दें क्योंकि 53 होता है, 35, 17, 1, 2, 4, 3। हमने आपसे कहा था कि ये फोर्थ नंबर का जो ग्रुप होगा हमें हर हालत में उसको बॉटम पे ले जाना है। लास्ट में हमें बेटा बॉटम पे ले जाना है। इस ग्रुप को हम लोग बॉटम के लिए यहाँ पर ले आएंगे, इसको हमें यहाँ पर लेके आना पड़ेगा और वाई हमें कहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा भाई होल्ड टॉप ग्रुप। भाई टॉप ग्रुप को होल्ड रखना है, वहीं पर रखना है। एंड जो अदर ग्रुप हैं रोटेट अदर ग्रुप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। और ग्रुप को हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। एंटी क्लॉकवाइज आई को यहाँ लाना है, एच को यहाँ पर लाना है, यहाँ को इसको यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है भाई। इस प्रकार से हमारे पास आ जाता है। एच हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो कि फोर्थ नंबर पोजीशन थी। आई इस साइड आ जाएगा जो कि फर्स्ट नंबर की पोजीशन थी। बी आर हमारा यहाँ पर आ जाएगा जो कि बेटा हमारी सेकंड नंबर की पोजीशन थी। सी एल आपकी थर्ड नंबर पोजीशन है। और हमने कहा था बेटा जो रोटेट करते हैं तो फर्स्ट से सेकंड में जाते हैं, सेकंड से थर्ड में जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो आप लोग को सोच रहे हो इधर से जा सकते हैं, तो देखो फर्स्ट के बाद 3 आ रहा है और हमारा रूल क्या कहता है, फर्स्ट से सेकंड में जाना, सेकंड से थर्ड में जाना है। तो देखिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इस प्रकार से रोटेशन होगा, इस प्रकार से फर्स्ट से सेकंड में जाना है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि फोर्थ नंबर बीच में आ रहा है, तो मैं बार बार बोल चुका हूं कि भाई देखिए लोरेस्ट प्योरिटी का जो लोरेस्ट प्योरिटी का जो ग्रुप होता है उसे बॉटम में रखते हैं और इसे हम लोग नेग्लिजिबल भी समझ सकते हैं। तो कंडीशन हमें यहाँ से देखनी है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमारा आ जाएगा और ये हमारा हो गया बेटा एस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज के लिए बोलते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन, एफ कॉन्फ़िगरेशन। ये आपकी एस आर फॉर्म हो गई, ये आपकी एस फॉर्म हो गई, ठीक है ना। इधर हम लोग अब और सारे एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे बेटा। देखिए थर्ड एग्जाम्पल हमने क्या काम किया है, फिर से ये किरेल कार्बन एटम हो गया। अब ग्रुप देखना है बेटा, जो आयोडीन है फर्स्ट नंबर दे रहे थे हम लोग, वी आर ब्रोमीन को हम लोग दे रहे थे सेकंड नंबर, सी एल को दे रहे थे 3 नंबर, एच को दे रहे थे 4 नंबर। और जो अपना रूल था जो फोर्थ नंबर का ग्रुप था हमें बॉटम में लेके आना है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग इसको किस प्रकार से नीचे ला रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ले गए। ये रूल होते हैं ग्रुप चेंज करने के। इसको हम लोग यहाँ पर ले आए तो बी आर को हमें ऊपर ले जाना होगा और इतने पे ही हमारी बात खत्म नहीं हो जाएगी। हमें इस ग्रुप को भी इधर रोटेट करना पड़ेगा और इस ग्रुप को भी इधर रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ईच ग्रुप मतलब प्रत्येक ग्रुप का जो रोटेशन होगा वो 180 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं रोटेट ईच 180 डिग्री। तो सब बेटा ग्रुप 180 पे रोटेट हो गए, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं हमारे पास क्या बन के आया। कुल मिला के बेटा हमारे पास कंडीशन इस प्रकार से आ गई भाई। Cl H नीचे आ गया, नीचे लिख लिया, Br ऊपर पहुंच गया, I इधर आ जाएगा और Cl इस साइड पहुंच जाएगा। 1 2 3 4, ठीक है ना। हमारे पास ये कंडीशन आ गई। और हमने आपसे बोला था कि हमारा जो रूल था वो था फर्स्ट से सेकंड में जाते, सेकंड से थर्ड में जाते थे। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इस साइड से हमें रोटेशन करवाना है, इस साइड से। जो रोटेशन हमारा बेटा वो क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज रोटेशन को हम लोग किससे शो कर रहे थे, आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। आपका हो गया आर कॉन्फ़िगरेशन। कुछ अदर रूल्स देख रहे हैं।
लेकिन ग्रुप को रोटेट करने का बेटा प्रोसेस यही होता है, इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देख रहे हैं 4 नंबर, इस प्रकार से OH CH3 CH2 CH3 NH2। ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें हम लोग नंबरिंग देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा कहाँ पर आना है। ठीक है, इसको भी हम लोग उसी प्रकार से रोटेट करवाएंगे। हम ग्रुप का ऑर्डर देख लें, ऑक्सीजन है, इधर कार्बन है, इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसे हम लोग 1 मान लेंगे, इसे हम लोग 2 मान लेंगे। देखिए C से 3 H लगे हुए हैं, इधर C से 2 H और एक C लगा हुआ है, कार्बन लगा हुआ है। इसका मतलब आपका ये 3rd नंबर का ग्रुप हो जाएगा और ये नंबर आपका हो जाएगा 4th। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका ग्रुप का रोटेशन हो जाएगा। कंडीशन फिर उसी देखो वही बन गई, वही जो टॉप ग्रुप है, जो लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप है बिल्कुल टॉप पे है, इसे हमें कहाँ लाना, नीचे लाना, इसको यहाँ ले जाना, इसको यहाँ पर ले जाना, इसको यहाँ पर लेके आना है। तो कंडीशन हमारी कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। यहाँ पर भी बेटा 180 रोटेट करेगा, तो ये वाला ग्रुप हमारा यहाँ आना है, ये वाला ग्रुप हमारा यहाँ आना है, ये वाला ग्रुप हमारा इधर जाना है और ये वाला ग्रुप हमारा इधर जाना है। बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, बस ये ग्रुप यहाँ पहुँचा, ये यहाँ और ये यहाँ, मैं ग्रुप का रोटेशन चेंज कर दिया। अब देखते हैं फॉर्म हमारे पास इस प्रकार से आ गई, CH2 CH3 NH2 OH CH3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड में जाना बेटा इस साइड, इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल केमिस्ट्री विद एलवी सर, केमिस्ट्री विद एलवी सर को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसे, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हमें थोड़ा सा आप लोग कमेंट लेके भेजिएगा, जिससे कि हम और भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियो आपके चैनल पर डाल सकें, अपने चैनल पर डाल सकें। हमारा उत्साहवर्धन करिएगा, है ना। आप लोग सारे लोग अच्छे कमेंट्स भेजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जिससे कि आगे आने वाले जो वीडियो हैं मैं और अच्छे से बना पाऊँ। आप लोगों का हमें थोड़ा सा सहयोग रहता है, थोड़ा सा हम एक्टिव हो जाते हैं आपके सब्सक्रिप्शन से। हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ये वाली बात आपको समझ में आ गई। फिर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। और CH3 C2 CH3 इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे, देखिए भाई फर्स्ट नंबर का ग्रुप हो गया COOH लगा हुआ है, CHO है, ये सेकंड प्रायोरिटी हो गया, ये फोर्थ, और ये नहीं सही है 3 और फोर्थ। फिर से हमें वही रोटेशन करना है बेटा, 180 रोटेशन करेंगे। ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर चला जाएगा, और ये यहाँ पर चला जाएगा, और ये आपका यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना। हमारा टॉपिक हमारा जो आंसर आ जाएगा बेटा इस प्रकार से आपका हो जाएगा CH2 CH3 COOH CHO और CH3, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। रोटेशन हमारा होता है फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, सेकंड से थर्ड में जाना, इस प्रकार से क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया हमारा, क्लॉकवाइज हो गया। आर कॉन्फ़िगरेशन, आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। हमारा क्या हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम लोग इस ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है हमारे ग्रुप्स का, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ
हम लोग प्रियोरिटी ऑर्डर देख लेंगे ग्रुप्स का। जैसे कि भाई जो टर्सरी ब्यूटाइल वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, इथाइल और आपका मिथाइल। ये जो आपके एल्काइल ग्रुप होते हैं वो ब्यूटाइल आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब ज़्यादा स्टेबल ग्रुप होगा, उससे कम ये प्रियोरिटी ऑर्डर है, ये हाईएस्ट प्रियोरिटी का हो गया, उससे कम प्रियोरिटी का ये हो गया, उससे कम प्रियोरिटी का ये हो गया और बेटा सबसे कम प्रियोरिटी का ये हो गया। फिर हम लोग देखते हैं और ग्रुप का हम लोग ऑर्डर देख लेते हैं। जैसे कि कुछ ग्रुप का भी देखते हैं, ये हो गया आपका COOH हो गया, CHO हो गया, CH3 हो गया। तो हम लोग इसको फर्स्ट प्रियोरिटी इसे देंगे, सेकंड प्रियोरिटी इसे देंगे, थर्ड प्रियोरिटी देंगे, लास्ट प्रियोरिटी आपका उसे देंगे। तो ठीक है भाई, आज हम लोग सब लोगों ने जो सिस्टम सीखा है वो RS सिस्टम सीखा था। और ये RS सिस्टम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री एक टॉपिक होता है और उससे रिलेटेड टॉपिक था ये। एक चैप्टर होता है स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें एक टॉपिक होता है RS सिस्टम। हम इसको डिटरमाइन कर रहे थे और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक प्रॉपर्टी थी, उसका एक रूल था। जो कैरल कार्बन एटम के चारों ओर डिफरेंट एटम या ग्रुप पाए जाते थे, उनका सीक्वेंस ऑर्डर हम लोग लगा रहे थे, ठीक है ना। तो भाई आप सबसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि हम लोग आगे और अच्छे वीडियो बना सकें। जय हिंद।